हेलो वर्गो, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है ऑन द टॉपिक कि क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं। आर दे चीटिंग ऑन यू? क्या वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं? लेट्स सी। ये जो रीडिंग है ये फ्यूचर में 30 डेज़ तक वैलिड है। ओके अभी 30 डेज़। ओके एंड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही हमने इसमें कवर किए हैं। ओके सो लेट्स सी, आर दे चीटिंग ऑन यू? सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Pentacles, okay, the High Priestess energy, okay, Three of Cups, King of Sword, Eight of Cups, King of Wands, Strength card, the Moon energy. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, पाइसिस है, एक्वेरियस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है और सजिटेरियस है, लियो भी है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मून एनर्जी, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक साथ 4 मेजर काना है यहाँ पर ऑन द डेक। ओके ये स्प्रेड में 1 2 3 4, ठीक है। 4 मेजर काना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ खुलासा हो सकता है जो आपको लगता है कि है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अब वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि है कि नहीं है। ओके यस, सो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर द मून एनर्जी की। द मून एनर्जी यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको पहले से ही धोखा दे रहे हैं, और फ्रॉम द डे वन एक्चुअली मुझे लगता है दे आर नॉट एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट यू। ओके इन्होंने आपको सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ किया है अपने काम निकालने के लिए। मे भी हो सकता है इनसे आपको कोई फ़ायदा भी हो सकता है, फाइनेंशियल फ़ायदा भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया है और ये धोखा दे रहे हैं फ्रॉम द डे वन। ओके इनके लिए ये रिलेशनशिप कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था। ओके हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पास्ट में तो ऐसा ही है भाई। देखो स्टार कार्ड से आपको ये पहले भी पता चल चुका है, आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली यूनिवर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि ये पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा है, ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, लेकिन आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। यूनिवर्स ने कई बार आपको कई सिग्नल्स दिए हैं, लेकिन आपने हमेशा यूनिवर्स के सिग्नल्स को इतना इग्नोर किया है कि अब यूनिवर्स जब आपको अब ऐसी स्थिति में लेकर के आ चुका है, देन अब हम यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो भाई देखो आपको जो चीज़ पहले ही दिखा दी गई थी तो वो आपका कर्तव्य बनता है, आपका काम बनता है कि आप उसको देख करके संभल जाओ। ओके लेकिन आप नहीं संभले उस टाइम पे, आपने उस पर अंधा यकीन किया था उस टाइम पे, राइट। यूनिवर्स को छोड़ दिया आपने एक तरफ, राइट। तो अब भाई देखो ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है, मुझे पता है कि भाई ऐसा हो जाता है क्योंकि प्यार अंधा कर देता है इंसान को। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, आपने सच्चा प्यार किया होगा इस पर्सन से, नो डाउट। ओके नो डाउट आपने सच्चा प्यार किया था, लेकिन सच्चा प्यार होने में अंधा हो जाना कोई बुद्धिमानी वाली चीज़ नहीं है, कोई अकलदार चीज़ नहीं है ये। ओके आपको समझ जाना चाहिए, अब संभल जाना चाहिए, मुझे कहना चाहिए। ओके द सन कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि अब जब सब कुछ रिवील हो ही चुका है कि ये पास्ट में ऐसे थे, तो देखिए जो पर्सन पास्ट में ऐसा था ना, उसका फ्यूचर भी आप कई हद तक देख सकते हो कि हाँ भाई ये अब कहाँ जाने वाला है। ओके
आपको पता ही है। और जैसे आपको पता ही होगा कि ड्रिंकर्स जो होते हैं, ठीक है, जब एक बार उनको लत लग जाती है पीने की, तो आपको पता है वो लोग हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं, कहीं उनको पीने का मौका मिल जाए। अगर आप उनकी छुड़वा भी देते हैं तो मुश्किल से हो सकता है 1 महीना 2 महीना तक छोड़ भी दें, उसके बाद फिर से वो चालू हो जाते हैं। तो ये एक एक्चुअली वो कभी अंदर से छोड़ना ही नहीं चाहते थे, ऐसा होता है। ओके, और सेम चीज़ इस पर्सन के साथ है। ये पर्सन ऐसे ही हैं एंड यू कैन सी दैट। यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल चुका है, प्यार होने से उनके सुधरने का कोई रिलेशन नहीं है, वो सुधरेंगे नहीं। आपको प्यार होगा नो डाउट, और आपको लगता होगा कि आपका प्यार उनको बदल देगा, बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत सारे लोगों में होता है कि मेरा प्यार उस पर्सन को बदल देगा। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, ठीक है। कुछ में होता है जिसमें अंदर से ही अपने अंदर से ही एक सुधार की प्रवृत्ति आ जाए, वो सुधर सकता है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्यार उनको बदल देगा, तो भाई तुम फैंटेसी में जी रहे हो, पता नहीं कौन सी फिल्में देख देख कर जी रहे हो, ठीक है। रियलिटी में आ जाओ। 6 ऑफ कप से भाई आप नो डाउट इस पर्सन से सच्चा प्यार करते होंगे, इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 6 ऑफ कप से मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, यस आपको बहुत याद आ रही होगी उस पर्सन की, लेकिन वो याद नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको अगर ये लग रहा हो तो, क्योंकि उनके पास देखो वो पहले से आपको धोखा दे रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए आप सीरियस, उनकी तरफ से वो सीरियस नहीं है आपको लेकर के, सिंपल सी बात यह है। तो बात अभी स्प्रेड की करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए फ्री डेमो क्लास के लिए, टैरो रीडिंग सीखने के लिए मेरे से, ठीक है। फटाफट कर लो, नहीं तो फिर भाई देखो अब 3-4 ही सीट बची हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि मैं 99 सीट्स का टारगेट लेकर के चल रहा था, अभी तक उनमें से कुछ रिपीटेड भी थे, तो रिपीटेड वाले मैंने हटा दिए थे। इस वजह से जो बचे हैं प्योर, उनमें से 3-4 सीट ही बची हैं, ओके। तो आप जो है फटाफट उसको जो है रजिस्टर कर लो, फिर ये मौका पता नहीं कब मिलेगा, मुझे भी नहीं पता, ओके। क्योंकि ये जो पहली वाली क्लास होने वाली है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यूँ समझ लो कि इसमें जितना फ़ायदा लोगों को मिलने वाला है, उतना शायद मुझे नहीं लगता आगे आने वाली किसी भी क्लास में किसी को मिलेगा, ओके। ये भी मैं बता दूं आपको। सो ये वैसे क्लास में जाने वालों को ही बताने वाला था मैं, लेकिन यस जिसको है तो कर लो फटाफट, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके कार्ड्स की, लेकिन हर एक कार्ड्स की मैं बिल्कुल क्रम से नहीं चलेंगे हम, यहाँ पर अपने आप से देख लेंगे कि क्या चल रहा है हिसाब किताब। तो पास्ट में तो देख लिया आपने कि ये पर्सन लॉयल तो नहीं है और चीटिंग कर ही रहे हैं, आपको धोखा दे ही रहे थे काफ़ी टाइम से। तो अब देखते हैं कि आप प्रेजेंट में भी ये धोखा दे रहे हैं। देखिए जब से आप दोनों अलग हुए हैं ना, तब से ये अपनी स्किन में वापस आ चुके हैं, ओके। तब तक तो ये सिर्फ आपको ना पता चल जाए इस वजह से डरते भी थे। अब इनके अंदर से वो डर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनसे दूर जा चुके हैं। इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देखने वाला है नहीं ऑब्वियसली इनको, तो ये अपनी स्किन में वापस आ चुके हैं। दे आर डेटिंग विद समबडी, ओके। जब से आप मूव ऑन करे हैं, दिस पर्सन हैव फिर से वो अपने उस लेवल पर आ चुके हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले में। दैट इज़ लाइक प्लेयर काइंड ऑफ माइंडसेट है इनका। और ये अभी ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ रह सके, ओके। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए थे इनके पास, लेकिन अब वो पोजीशन खाली है। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं, ये अब एक ऐसा रिलेशनशिप देख रहे हैं जिसको लॉन्ग टर्म के लिए चला सकें, लाइक आप दोनों के बीच में था, ओके। सो ये अभी फ़िलहाल डेटिंग कर रहे हैं किसी के साथ। दे आर चीटिंग ऑन यू, येस प्रेजेंटली दे आर चीटिंग ऑन यू। और अगर आप इसको रिलेशनशिप अभी भी मानते हैं तो, ओके। 3 ऑफ कप से यस ये पर्सन अभी भी उनके नए लोगों से मिल रहे हैं। हो सकता है दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, हो सकता है नाइट टुगेदर्स, ओके। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। सो यस यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो क्या देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कुछ ऑफिस कलीग्स भी हैं उनके साथ भी ये फ्लर्टिंग वगैरह कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से जो फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर में भी ये अभी इन चीज़ों को कंटिन्यू ही रखने वाले हैं, लेकिन इन अ हिडन वे, ओके।
अगर आप इनके साथ फ्यूचर देखें, 30 डेज़ का फ्यूचर मैंने बताया था कि 30 डेज़ तक हम इसको टारगेट लेकर के चल रहे हैं। अगले 30 डेज़ में भी बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला है इसका माइंडसेट, ओके। ये बल्कि छुपा करके ही, लेकिन यस, ये अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आने वाले। ये पर्सन अभी भी मल्टीपल लोगों से डील करने वाले हैं। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, मतलब ऐसे ही चक्रों में पड़े रहेंगे अभी भी। मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं इनके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो दे आर चीटिंग ऑन यू, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में ये चीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन मुझे नहीं लगता दे आर गुड इनफ कि आपके साथ रह सकें, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, ओके। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। इसका आउटकम भी यही आएगा भाई, मुझे पता है, एनर्जी यही है। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड है, ओके। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2 मिनट नहीं लगाएंगे आपसे दूर जाने में, ओके। और ये जा चुके हैं, मुझे लगता है ये ऑलरेडी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्विच करते ही जाएंगे, ओके। टेम्परेंस कार्ड से मैं आपको बता दूं, आपको ये सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, ओके। खुद से पता चलने वाली हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये खुद से पता चल जाएगा कि ये पर्सन अभी भी ऐसे ही हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस भी हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, बाउंड्रीज, ओके, एंड बैलेंस, ओके। सो देखिए बाउंड्रीज़ का मतलब है कि यहाँ पर अभी आपको इस पर्सन से थोड़ी सी दूरियाँ बना करके रखनी चाहिए, ओके। थोड़ी सी दूरियाँ बना करके रखो अभी भी, एज इट इज़, जैसे आप चाहते थे, ओके। अभी जब तक आपको पूरी तरह से रिवील नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप ये बाउंड्रीज़ मेंटेन रखें और बैलेंस बना करके रखें। मतलब आप ना तो इनसे ज़्यादा बात करें, ना ही इनके साथ इमोशनली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। बस इस 30 डेज़ में अगर आप अभी भी इस पर्सन से जुड़े हुए हैं, इनको ऑब्ज़र्व करें, जैसा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं करें, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कैसा है, ओके। समझ गए? अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको क्लिक करके रजिस्टर कर लो टैरो रीडिंग सीखने के लिए। डेमो क्लास जो मैंने रखी है उस पर रजिस्टर करने के लिए, ओके। और ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना, ऊपर ही दिया हुआ है बिल्कुल, ओके। और उसको भी आप फॉलो कर लीजिए फटाफट से, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।